हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं हूं आपके साथ प्रिया मिश्रा। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिसंबर 2022 जॉइंट सीएसआई नेट एग्ज़ाम साइकिल के बारे में कि किस तरीके से चीज़ें हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगा मेरा, तो लास्ट तक बने रहे और वीडियो को आप रेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि चीज़ें आपको कितना रिलेटेबल लगा। ये जो वेबसाइट मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ, ये सी एस आर का वेबसाइट है। आप CSIR HRDG.RES.in जब हिट करते हैं तो आपके इंटरफेस पे इस तरीके की चीज़ें आएंगी। एनटीए की वेबसाइट को छोड़ के आप इस पे आपको आना है। क्यों आना है वो हम अब बताएंगे आपसे। मैंने जो कॉल किया था अभी 10 to 15 डेज बिफोर CSIR HRDG ऑफिस में, तो उन्होंने बताया था कि जो नोटिफिकेशन है वो 15 दिसंबर से पहले रिलीज कर दिया जाएगा। और मेरा क्वेश्चन उनसे ये नहीं था कि एग्ज़ाम कब होगा, मेरा क्वेश्चन था नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा। ये इसलिए कि नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद ही बाकी की चीज़ें तय होंगी कि एग्जामिनेशन कब तक होना है और कैसी चीज़ें होंगी। बिकॉज जब तक उनका नोटिफिकेशन का ही अभी पता नहीं है कि कब वो रिलीज़ कर रहे हैं, तब तक हम एग्ज़ाम डेट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में कम से कम 2 महीने का समय लगता है, तो 2 to 3 मंथ्स आप ले सकते हैं। ठीक। दिसंबर का साइकिल जो है वो दिसंबर 2022, अभी हमारा दिसंबर ऑलमोस्ट जा चुका है और हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है। और जैसे कि ये 6 मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, तो इस हिसाब से आप जून के लिए आप सोचेंगे। यदि मैं बात करूँ CSIR की, तो दिसंबर 2022 तक इसका जो है इसका एजेंसी का 5 एग्ज़ाम जो है वो रिमेनिंग होता था। 5 एग्ज़ाम उन्हें कंडक्ट करवाना था। कोविड एंड ऑल और बहुत सारी चीज़ें। मैंने 2020 के जो जून है उस सेशन से लेके अभी तक की बात कर रही हूँ कि टोटल 5 एग्ज़ाम हो रहे थे। और 5 एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बदले में उन्होंने कहा कि हम टोटल जो है वो 3 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे इन 2022 में 3 एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए अभी तक उन्होंने 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया। एक एग्ज़ाम फरवरी में था और दूसरी जो एग्ज़ाम थी वो सितंबर 2022 में हुआ। और थर्ड एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट होने की बात की गई थी, जैसा कि अब कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। यदि हम यूजीसी की बात करते हैं, तो यूजीसी में जो एग्जामिनेशन है उसको मर्ज किया गया। मर्ज करने में ये फ़ायदा होता है कि सीट इंक्रीज हो जाती है और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ एस्पायरेंट जो अपीयर हो रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वालिफाई करते हैं। लेकिन CSIR ने ऐसा कुछ नहीं किया। 5 एग्ज़ाम आपका रिमेनिंग रह रहा था, आप 3 की बात कहें, 2 फिर भी लॉस हुआ। 2 लॉस होने का मतलब ये है कि कम से कम जितने लोग JRF के लिए क्वालिफाई होते, कम मैं यदि टोटली सम करूं, अबाउट लाइफ साइंसेज की मैं बात करूं, तो हम कह सकते हैं कि टोटली 1500 से 2000 सीट का हमें लॉस हुआ है। ये बहुत बड़ा सीट है। 1500 JRF इन द सेंस कि आपके 1500 कॉम्पिटिटर आपसे पीछे रह जाते हैं और वो आपके साथ अभी भी आएंगे और आपको कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देंगे। तो इसलिए हमारा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप CSIR HRDG को मेल करें। आपको NTA को मेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक CSIR HRDG उन्हें इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगी तब तक वो चीज़ें वो नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं। बिकॉज NTA इज़ अ कंडक्टिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, और CSIR जो है वो मतलब जिसमें आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो आपका CSIR UGC नेट है, वो CSIR ही इंस्ट्रक्ट करेंगी। तो इंस्ट्रक्शन इसके द्वारा दिया जाएगा और जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो UGC है, सॉरी NTA है। और जो डेट वेट आपको कल दिखा होगा कि जो JEE एंड CUET एंड दूसरी चीज़ें जो है नीट का डेट उन्होंने अनाउंस किया बाय NTA, बट हमारे साथ कुछ भी ऐसा देखने को मिल ही नहीं रहा है, कुछ भी डेट वेट आ ही नहीं रहा है। और जैसा कि पिछले टाइम भी हुआ कि UGC का एग्ज़ाम उन्होंने पहले कंडक्ट करवाया, UGC का उनका साइकिल पहले चला और UGC में बहुत सारे पेपर्स हैं, तब जाके CSIR की बात। हमेशा ही ऐसा मैंने देखा है, मतलब CSIR यही करते हैं, NTA पहले UGC का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं फिर CSIR का। तो आप इस अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कितना लेट हो सकता है। और जैसे कि UGC नेट की बात करूँ तो उनका जून 2020 तक साइकिल क्लियर है, उन्होंने मर्ज कर करके एग्ज़ाम सब कुछ क्लियर कर लिया। बट जहाँ तक हमारी बात आती है, हमारा अभी तक 3 एग्ज़ाम पेंडिंग चल रहा है। 3 एग्ज़ाम का बात कर छोड़िए, दिसंबर में भी एग्ज़ाम ये लोग कंडक्ट करवाने का नहीं सोच रहे हैं। एंड यदि इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही है, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होता है, तो जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन है जून वाला, फिर से साइकिल डिस्टर्ब होगा और फिर वही सारी चीज़ें होंगी। एक साल में 2 बार एग्जाम, और जो एग्जाम रिमेनिंग रहा उसका कोई बात नहीं है। नाम ये लोग रख रहे हैं जून 2022, फिर दिसंबर का कहाँ गया साइकिल। तो कुछ चीज़ें
क्लियर ही नहीं हो रही है कि किस तरीके से ये चीज़ें कर रहे हैं। फरवरी का फरवरी नाम रख रहे हैं, बीच का एग्ज़ाम कहाँ गया, कोई मतलब ही नहीं है। इतना कोई नहीं रखता, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतना कुछ एनालाइज करते होंगे। मैं जुड़ी हुई हूँ 3 साल से, तो मैं सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपके सामने ये स्टोरी बना के क्रिएट करके रख रही हूँ कि देखिए इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, इस तरीके से हमें लॉस हो रहा है। बट जो 2 साल में एक बार साइकिल में एग्जाम देने आते हैं, या फिर जो नए बच्चे जुड़ते हैं, उन्हें इन कहानियों से कोई लेना देना नहीं है, वो चीज़ें जान ही नहीं रहे हैं। उनके लिए तो कुछ लोग ऐसा मैंने देखा कि जो लोग न्यूली इनरोल्ड हैं कि उन्हें और टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन का, तो अरे आपको 4 बार अपीयर होने का मौका मिलना चाहिए था ना। आप दिसंबर से अपीयर होते, वो दिसंबर का साइकिल जा रहा है फरवरी मार्च में, और उसके बाद पता नहीं कब कंडक्ट होगा, उसके बाद कब कंडक्ट होगा। तो ओवरऑल जो लॉस है वो हम लोगों का हो रहा है, हमें समझ में चीज़ें नहीं आ रही है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि प्रिपरेशन आपका 100% हो जाए कि नहीं इस बार जाएंगे तो मेरा AIR 1 ही आएगा। इस तरीके की चीज़ें होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ध्यान दीजिए। और जो स्कैम वगैरह हो रहा है CSR में, आपने देखा ही होगा कि एक सेंटर से बहुत सारे लोग जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। ये सब डजेंट मैटर, जो चीज़ें हो रही है उसको हम नहीं चेंज कर सकते, ओवरऑल सिस्टम ही करप्ट है। तो उसको छोड़िए, कम से कम वो लोग एग्जाम तो एटलीस्ट कंडक्ट करवाए ना, जो भी साइकिल उनका है, जिस तरीके से चीज़ें हैं, और नोटिफिकेशन रिलीज करे। सो मल्टीपल जब मेल्स आएगा, मेरा रिक्वेस्ट यही था कि मल्टीपल मेल्स करिए। और कुछ लोग मेरे कांटेक्ट में हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली बताया कि उन्होंने कॉल किया था, तो देवर लाइक कि एग्ज़ाम जो है वो मार्च के टाइम में कंडक्ट वो लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले से आपको चीज़ें करके रखनी पड़ेगी ना। अभी आज तक अभी आप नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहे हैं, तो ऐसे भी मैं सोच रही हूँ कि आप लास्ट दिसंबर में, लास्ट फरवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं, यदि मैं आज की डेट से काउंट करूँ तो। और यदि अभी भी आप नहीं कर रहे हैं, तो मार्च में भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने का क्या ही चांस है। 1 मंथ का फॉर्म फिल करने का टाइम होता है, फिर करेक्शन, फिर डेट्स एंड ऑल, फिर बहुत सारा इतना ज़्यादा चीज़ें होता है ना कि कोई मतलब ही नहीं है उसका। आई थिंक आप लोग रिलेट कर रहे होंगे। और जो भी चीज़ें हैं, मैंने समय समय पे आगे कहा है, पहले भी मैंने कहा एग्ज़ाम का डेट वेट नहीं आ रहा था, उस टाइम भी मैंने मेल के लिए रिक्वेस्ट किया था, और बच्चों ने रिक्वेस्ट को माना और मेल किया। आप लोग भी करिए। और इससे मेरा कोई फ़ायदा ऐसा सच नहीं है, आप लोगों का ही है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो सिस्टम में, जिस तरीके से मैं जिस सिस्टम से जुड़ी हुई हूँ, उसके लिए बच्चों को एटलीस्ट कोई नुकसान ना पहुँचे, और जो भी लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सो कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। शुद्ध हिंदी हो गया कुछ ज़्यादा ही। सो सॉरी फॉर दैट, एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट विच you are giving me, means a lot, and love and peace from me to you, and thank you guys.